बड़ी खुशी की बात है हरियाणा निवासियों के लिए, खासकर हिसार निवासियों के लिए, कि माननीय प्रधानमंत्री जी कल सुबह समम एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और टर्मिनल 2 का शिलान्यास भी वो कल करेंगे। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है और हमारी रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हर जिला हेडक्वार्टर जो है वो हाईवे से कनेक्टेड है और अब एयर कनेक्टिविटी भी कल से शुरू होने जा रही है। ये बहुत ही खुशी की बात है और खासकर हिसार हमारे हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि पहला अपना हवाई अड्डा हिसार के अंदर हरियाणा का पहला हवाई अड्डा बनने जा रहा है, जिससे लोगों को आने जाने की सुविधाएं मिलेगी, एयर कनेक्टिविटी मिलेगी। हम अभी जो है कल पहली उड़ान हमारी अयोध्या जाएगी, प्रभु श्री राम जी के चरणों के अंदर वहाँ दर्शन करने के लिए यहाँ से लोग जाएंगे। और इसी तरीके से हम श्रीनगर की, अहमदाबाद की, चंडीगढ़, दिल्ली की फ्लाइटें भी यहाँ से विधिवत रूप से कल के बाद में उड़नी शुरू हो जाएगी। और निश्चित रूप से जब ये हवाई अड्डा बनेगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ रोजगार के और संसाधन जो है उपलब्ध होंगे और जो है नए उद्योग आएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा और मैं कहूँगा कि विकसित हरियाणा के लिए एक जो है ये कदम जो है बढ़ाने का काम कल से हमारा हो रहा है। सर, रैली को अंतिम चरण में है, किस तरीके से तैयारियां की गई है? कौन कौन वीआईपी, मुख्यमंत्री के अलावा कौन कौन लोग आगे, किस तरीके से कितनी पंडाल में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए? माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई के लिए माननीय सीएम साहब और हमारे हरियाणा के और भी मंत्रीगण रहेंगे यहाँ। और उसके अलावा क्योंकि कल 2 प्रोग्राम है माननीय प्रधानमंत्री जी के, वैसे तो आमतौर पे 2-2 प्रोग्राम, 3-3 प्रोग्राम चुनाव में तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 प्रोग्राम देने का काम किया है, जिसमें पहले यहाँ है और उसके बाद यमुनानगर के अंदर है। तो कुछ लोग वहाँ रहेंगे उनकी अगुवाई के लिए और यहाँ सीएम साहब के साथ साथ और मंत्रीगण और केंद्रीय मंत्री भी जो है वो केंद्रीय उड्डयन मंत्री और केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जी भी उनके साथ आ रहे हैं और हमारे जो हरियाणा के उड्डयन मंत्री विपुल गोयल जी वो भी रहेंगे। तो इस तरीके से जहाँ तक तैयारियां की बात आपने कही, बहुत ही जबरदस्त तैयारी इसको लेकर के है। लोगों के अंदर उत्साह बहुत ज्यादा है। अब मैं कहूँगा कि 15 जिलों से लोग यहाँ आएंगे, बाकी जिलों से उधर जाएंगे यमुनानगर में। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग कल आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। और लोगों में बड़ा जबरदस्त उत्साह है कि प्रधानमंत्री जी आए और हम उनका स्वागत करने का काम जो है वो करें। इसके साथ साथ कल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी जो है वो जन्म दिवस है और उनको भी श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे, उनको भी याद करने का काम जो है पूरे बड़े स्तर पे ये प्रोग्राम जो हो रहा है उसमें करने का काम करेंगे। सर, पुलिस सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं या क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए? तमाम सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। इसके लिए हमारे जो सुरक्षाकर्मी मुस्तैद है और उनको तमाम दिशा निर्देश आला अधिकारियों द्वारा दे दिए गए हैं। किसी को भी ज़्यादा दूर तक चलना ना पड़े पैदल, जो साधन और गाड़ियां जो है वो पंडाल के नज़दीक आ सकें, इसकी भी हमने संपूर्ण व्यवस्था करने का काम किया है। बड़े तरीके से जो है ये जो भी साधन जो है बहुत ज़्यादा दूर जो है बसें जो नहीं होगी, नज़दीक आएगी। और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एरिया जो है पड़ोस में के अंदर जो है वो खाली पड़ा हुआ है, जिसके पार्किंग के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। उसके लिए सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की अलग अलग से ड्यूटी लगा दी गई है प्रशासन की तरफ से, ताकि कहीं भी कोई भी रुकावट ना हो, किसी तरीके का कोई विघ्न उसके अंदर ना आए। इसके पूरे प्रबंध जो है वो किए गए हैं। सर, बात की जाए, आपने कहा कि एयर कनेक्टिविटी होगी जिससे हरियाणा को भी फायदा है, इसके अलावा कौन कौन से आसपास जो प्रदेश है उनको लाभ मिलेगा? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अलावा भी, क्योंकि हरियाणा के अंदर और कोई हवाई अड्डा है नहीं और इसके साथ लगता चाहे वो पंजाब है, चाहे राजस्थान है,
वहाँ से भी लोग यहाँ आकर के उसका लाभ उठाने का काम जो है वो कर सकते हैं। और इधर भी क्योंकि दिल्ली के अगर अंदर जाते हैं हवाई अड्डे पे तो बादरगढ़ तक के लोग भी, उसके उर्ली साइड के लोग भी सारे के सारे यहाँ जो है आकर के इसका लाभ उठाने का काम करेंगे। और इस साइड में गंगानगर वगैरह जो है, जो राजस्थान का एरिया है, वहाँ तक के लोग, और इस साइड में पंजाब के अंदर भी, क्योंकि मोहाली के अंदर हवाई अड्डा है, इस साइड में और कोई हवाई अड्डा नहीं है, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा पूरे यहाँ के लोग जो इसका फायदा उठाने का काम करेंगे। जो जो कनेक्टिविटी यहाँ से जाएगी, जैसे मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर के लिए भी उड़ेगी, अहमदाबाद के लिए भी उड़ेगी, और दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए भी, अयोध्या के लिए भी यहाँ से शुरुआती समय के अंदर जो है ये हवाई उड़ानें शुरू करने का काम करेंगे। सर, पीएम मोदी कितने करोड़ों की योजनाएं जो सौगात दे रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हरियाणा के अंदर डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। छोटी सरकार भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस तो 0 पे आउट हो गई, और हमारे जो है सारे के सारे जीत करके आए हैं। तो आज हमारा इस बात का बेनिफिट मिल रहा है कि जो भी डिमांड हरियाणा प्रदेश की तरफ से जाती है वो जाते ही उसको मंजूर करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जो करने का काम करती है, और उसका पूरा फायदा आज हरियाणा प्रदेश को मिल रहा है, और आने वाले समय के अंदर भी ये जारी रहेगा। कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी आप आ रहे हैं, आप सब उसमें वहाँ देखने का काम करें। सर, ये बताया जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस पे लगभग 10 करोड़ की लागत आई है। उसको लेकर खाने वाने की किस तरह की क्या व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था सारी की सारी की गई है, लोगों के आने जाने की, बैठने की, और की पंडाल की व्यवस्था भी आपने देखा कि बहुत लंबा चौड़ा पंडाल है। स्वाभाविक है, इस टाइप के उस पे जो है वो खर्चे जो है वो लगते हैं। एक सिस्टम है उसका, चाहे वो वहाँ पे यमुनानगर के अंदर हो, चाहे यहाँ पे हो। लेकिन बहुत सौभाग्य की बात है कि एक ही दिन में 2-2 प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी का मिलना, ये दिखाता है कि हरियाणा से कितना लगाव माननीय प्रधानमंत्री जी का है, और निश्चित रूप से हरियाणा विकसित हरियाणा की ओर जो है लगातार बढ़ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी भी आज पहुंचेंगे दौरा? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी शाम को आज आ जाएंगे, और तमाम जो व्यवस्था है उसकी जानकारी लेने का काम करेंगे, उसका मायना भी करेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी की अगवानी करने का काम जो है वो करेंगे।